तो चलिए बच्चों, हम लोग आज फिजिक्स में मैंने कहा था कुछ सपोर्टिंग मटेरियल दूंगा मैं। तो आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। व्हाट इज बायनोमियल थ्योरम? तो पहले हम ये जानेंगे कि हम लोग बायनोमियल थ्योरम क्यों पढ़ें, और फिर हम ये जानेंगे बायनोमियल थ्योरम क्या है। तो घबराइएगा नहीं, जहां दिक्कत आएगी वहां अपना माइक ऑन कर लीजिएगा या हाथ हैंग करिएगा, तो मैं आपको मौका दे दूंगा और आप पूछ पाएंगे। तो मैं क्या बताने चल रहा हूं, बायनोमियल थ्योरम सबसे पहले बताऊंगा क्यों पढ़ें। तो इसलिए पढ़ें कि आप जानते हैं a प्लस एक्स का स्क्वायर क्या होगा। तो आप जान रहे हैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax होगा। ऐसे ही a प्लस एक्स का क्यूब क्या होगा, तो a क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3ax स्क्वायर। ऐसा ही अगर हम कहें कि ax की पावर 7 बताइए, ax की पावर 15 बताइए, और a माइनस एक्स की पावर या a प्लस एक्स की पावर माइनस 10 बताइए। तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए भारी पड़ जाएगा और आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं हम? क्योंकि स्क्वायर वाला जानते हैं, क्यूब जानते हैं, पावर 7 पावर 15 और पावर माइनस 10, इसके लिए कोई फार्मूला आपके पास नहीं है। तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, तो कैसे हल करेंगे, ये आपके लिए बड़ी समस्या है। तो आज आपको हम बायनोमियल थ्योरम बता रहे हैं। इसको देख करके आप ये जान लेंगे कि कैसा भी कॉन्सेप्ट होगा, कैसा भी पावर होगा, उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बताना शुरू करें। रेडी हैं आप लोग? हाथ उठाइए जरा, हम जान जाएंगे आप लोग रेडी हैं। हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए ऐसे सामने। हाँ, मैं समझ जाऊंगा कि आप रेडी हैं, सुनने के लिए तैयार हैं कि मैं क्या बताने चल रहा हूँ। अभी एक लोग हाथ नहीं उठाए हैं, साध्वी जी हाथ नहीं उठाई हैं। सब लोग हाथ उठाइए फ्रंट पे आकर के ऐसे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सुनने के तैयार हैं और मैं बताने क्या जा रहा हूँ ये आप जानने के लिए तैयार हैं। चलिए ठीक है, ओके ओके, हाथ नीचे। अब हम बताने चल रहे हैं व्हाट इज बायनोमियल थ्योरम और इसका उपयोग करके कैसे आप इस तरह की पावर्स को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए इसको मिटा दे रहे हैं और अब हम बायनोमियल थ्योरम लिख रहे हैं। काफी देर तक अगर नहीं समझ में आएगा तो घबराइएगा नहीं, लास्ट तक जाते जाते सब समझ में आ जाएगा आपको। जैसे देखो जरा, a प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो nc0 a की पावर n x की पावर 0, nc1 a की पावर n माइनस 1 x की पावर 1, nc2 a की पावर n माइनस 2 x की पावर 2 प्लस डॉट 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 ncr a की पावर n माइनस r x की पावर r प्लस डॉट डॉट nc n माइनस 1 a की पावर 1 x की पावर n माइनस 1 और लास्ट टर्म ncn a की पावर 0 x की पावर n। ये आपका एक्सपेंशन होता है किसका? बायनोमियल थ्योरम का। ये बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है। उम्मीद है आपको कुछ बात समझ में आई होगी। इसको ध्यान से देखिए, समझिए, और इसमें आपको एक पैटर्न दिखाई पड़ेगा। उस पैटर्न को आप पकड़ने का प्रयास कीजिए कि इस पैटर्न में क्या कहा जा रहा है। इस पैटर्न को आप पकड़ने का प्रयास करेंगे कि ये पैटर्न आपको क्या बता रहा है, किस सीरीज में चल रहा है। और जरा ध्यान देंगे, where n is a positive integer and a and x are real numbers। ये बायनोमियल थ्योरम का एक मामला है और यहां पर a क्या है, x क्या है, ये आप परिचित होलिए। आइए कुछ और चीजों से मैं परिचित कराऊं कि यहां पर कैसे इसको हम डील करते हैं। ध्यान से देखते जाएंगे। हम पैटर्न आपको देखने के लिए गए थे, पता नहीं आप देख पाए नहीं देख पाए, हम दिखाते हैं। जरा देखो, पहले में nc0 a की पावर n x की पावर 0, यहां पर nc1 देखो ऊपर तो वही है
नीचे एक बढ़ गया 1, और इसमें a की पावर 1 कम हो गई और x की पावर 1 बढ़ गई, 0 से 1 हो गई। अगले में फिर एक और बढ़ गया nc2 a n-2 x की पावर 2। अगला क्या हो जाएगा अगर लिखना रहता nc3 a की पावर n-3 x की पावर 3। मेरे पास समझ नहीं आ रही है? ऐसे पैटर्न जाएगा, ऐसे ही जनरल टर्म, आरवा टर्म, फिर एक लास्ट से पहले वाला और ये सब अंतिम टर्म। तो यहां पे आ गया ये चीज, ये एक पैटर्न है, उस पैटर्न पे ही चलता है, उस तरीके से इस टर्म का एक्सपेंशन होता है। अब आइए थोड़ा सा इस बात को हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और बात समझिए जरा। इसमें कितने टर्म हैं? तो अंतिम वाला n है, शुरू 0 से किया गया है। अगर शुरू 1 से होता तो n टर्म होते, लेकिन 0 से है इसलिए n+1 टर्म है। दिस है n+1 टर्म, इसमें जो है n+1 टर्म है। ध्यान देंगे, इसमें n+1 टर्म है। पहली बात, दिस एक्सपेंशन हैज n+1 टर्म्स। दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूं? nc0, nc1, nc2 ncr ncn-1 ncn are coefficients of binomial expansion। इनको हम कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशंस बोलते हैं। अब जरा बात समझें, लिखने का प्रयास नहीं करें, सुने। ये लिखा लिखा मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ये आपको मिल जाएगा। पहले सुनिए ध्यान से, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन या थोड़ा टफ पढ़ा रहा हूं मैं आपको, फिर जहां दिक्कत है बताइएगा। तो ये एक पैटर्न दिखाई पड़ गया, जिसमें 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर r, फिर n-1 और फिर लास्ट में n। मतलब 0 से चलते चलते n तक गया है। nc0, nc1, nc2, nc3, nc4, ncr, ncn-1, ncn। ये तो nc के साथ में हो रहा है। a की पावर n से शुरू होकर के a की पावर n, n-1, n-2, n-3 और घटते घटते a की पावर 1 बचा, मतलब n, n-1 और लास्ट में 0 आ गया, n में से n घट गया। ऐसे ही x की पावर ये बढ़ती जा रही है, x0, x1, x2 ये बढ़ती जा रही है। ये पैटर्न है। पैटर्न पकड़ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ा रहे हैं कि यहाँ ये nc0, nc1 जो कोफिशिएंट्स हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो हियर ncr का मतलब होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n-r। अब जरा देखिए मैंने क्या बोला, ncr का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इन अपॉन फैक्टोरियल n-r। अभी हम ncr बता ही नहीं पाए, तब तक एक और चीज लाके रख दिए, फैक्टोरियल। आप सोच रहे हो गजब पढ़ा रहे हैं, आज तो गजब फंसाते जा रहे हैं, एक के बाद एक चीज, लेकिन ध्यान से समझते जाइएगा, बात समझ में आती जाएगी। तो ncr क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, where फैक्टोरियल n का मतलब होता है n इंटू n-1 n-2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब शुरू से चालू करके 1 तक गुणा करते जाइए आप। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। जैसे फैक्टोरियल 5 है अगर, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 5 गुणे 1 कम 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ऐसे ही फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसको गुणा करके देखिए तो 5 चौक 20, 20 तिहाइयां 60, दूना 120। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120। ऐसे ही फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? फैक्टोरियल 4 का मतलब कौन बताएगा? माइक ऑन करे। बोलिए, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 120
24, 6 चौक 24, वेरी गुड, 24 एकदम सही है, शाबाश। ऐसे ही फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 का मतलब हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 6। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 into 1 बोले तो 2, फैक्टोरियल 1 तो 1 होता ही है। एंड एक चीज और जान लीजिए, कहीं फैक्टोरियल 0 दिखेगा तो उसका मतलब भी 1 ही जानिएगा। ऐसा क्यों होता है? ये थोड़ा सा मैथ्स का टॉपिक है, आप अगर मैथ्स पढ़ेंगे तो वहां पर सर आपको बताएंगे, हम बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है, बाकी तो सिंपल से नहीं रहा आपका, ये बात ध्यान रखिएगा, यहां कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। यहां तक कोई ऐसी बात मैंने कही हो जो आपको नहीं आई हो, कहिए जरा। सारी बातें क्लियर? फैक्टोरियल का मतलब कुछ समझ में आने लगा? अब हम कुछ बात बोल रहे हैं, जरा देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसी फैक्टोरियल 5 को हम 5 गुणे फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि 5 के बाद 4 3 2 1 और यही तो फैक्टोरियल 4 होता है। ऐसे ही 5 को ही हम 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 फिर 4 और फिर 3 2 1 मतलब फैक्टोरियल 3 हो गया। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो ये भी समझ में आना चाहिए आपको, कि यहां पर जो ये बातें मैं लिख रहा हूं इसमें एक बात और समझ लेंगे, एंड फैक्टोरियल n इज n, इसको यही सेट कर लीजिए। यहां पे फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 या n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। इस रूप में भी चीजों को हम समझ सकते हैं, ठीक है? तो अब इसको डिवाइड करना आपको आना चाहिए और ये आपको समझ में आ जाना चाहिए मैंने क्या समझाया यहां तक। यहां तक की बात में अगर कोई दिक्कत हो फैक्टोरियल वाला हिस्सा समझने में तो आप बोल सकते हैं। अगर यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो अब हम इस पर आए, एनसीआर पर। एनसीआर पे आ रहा हूं, जहां गाड़ी अटक जाएगी बताइएगा मुझको। उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट आप तक भेज दूंगा मैं। अब जरा देखिए NC0 क्या होगा? तो अब देखिए R की जगह यहां 0 लिखा है, वैल्यू पुट कर रहे हैं। फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0 और n माइनस 0। तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर आ गया फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल 0 और ये फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट जाएगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू कितना आ गई? 1 आ गई। जिसको जहां अटक जाएगा, कम समझ में आएगा तुरंत पूछ लेना कि सर नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा थोड़ा टफ पढ़ाऊंगा आज। तो मैथमेटिकल टूल्स का बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा रहा हूं, है बहुत इजी, लास्ट में जाते ही तुरंत समझ में आ जाएगा। बीच में जहां अटक रहा बताइएगा। फैक्टोरियल NC, यहां पर NC0 को क्या लिख रहे हैं? फैक्टोरियल n, ये है NCR, ये है NCR, तो इसी में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। फैक्टोरियल n अपॉन 0 है तो r की जगह 0 आ गया और n माइनस r मतलब n माइनस 0। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम NC1 को सॉल्व करें तो ये आ गया फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल n को हम n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकते हैं। कैसे? हम बता चुके हैं फैक्टोरियल n जो होता है वो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है। तो ये आ गया आपका फैक्टोरियल 1 और यहां आ गया n माइनस 1। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये आ गया n अपॉन फैक्टोरियल 1, ये आ गया। यहां तक की कोई ऐसी बात कही हो जो ना समझ में आता हो? जरा यहां तक की बात आ गई है? चलिए हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? सर मैं बोल रहा हूं, प्रियांश। प्रियांश जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ऊपर दोबारा समझा दीजिए। ऊपर दोबारा समझा दें, ठीक है प्रियांश जी, ऊपर दोबारा समझा दें, समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य, आप शुरू सुन नहीं पाए थे कि क्या दिक्कत थी? सर नेटवर्क में प्रॉब्लम थी। ठीक है, अभी वो चीजें रिवाइज करूंगा मैं आपके लिए, थोड़ा सा पेशेंस रखें, वो चीजें रिवाइज करूंगा, या जो YouTube चैनल जाएगा तो उस पर एक बार देख कर फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है? अभी हम रिवाइज करते हैं, पकड़ में आ जाएगा, लास्ट तक बताइएगा मुझको। इसीलिए हमने कहा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले हमसे, हमारे साथ एक बार YouTube इस पर आकर के जूम पर।
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा था ये n a प्लस एक्स की पावर n के लिए एक्सपेंशन होता है। बायनॉमियल थ्योरम बता रहा हूं, जैसे आप किसी भी चीज की पावर को एक्सपेंड करना सीख सकें। जैसे a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस एक्स का क्यूब, ये जानते हैं, पावर 15, पावर 18, पावर -4, इस तरह आ जाएगा। कैसे करेंगे तो उसके लिए ये आपको सिखा रहा हूं मैं। nc0 a की पावर n x की पावर n, nc1 a की पावर n-1 x की पावर 1, ऐसे चला आया। क्या हुआ है, nc0 nc1 nc2 ऐसे बढ़ते जाएंगे। कहां तक, ncn तक। a की पावर घट रही है, a की पावर n, a की पावर n-1, a की पावर n-2, घटते घटते a की पावर 0 हो जानी है लास्ट तक। x की पावर बढ़ रही है, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, और बढ़ते बढ़ते x की पावर n होनी है। यहां पर ये nc0 nc1 nc2 क्या है, दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ बायनॉमियल थ्योरम, बायनॉमियल एक्सपेंशन। यहां पर ncr क्या होता है, जो जनरल टर्म समझे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n-r। ये फैक्टोरियल क्या आ गया, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि वहां से आप गुणा करते हुए लास्ट तक आ जाइए। जैसे फैक्टोरियल n है, n n-1 n-2 फिर डॉट 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 3 2 1, फैक्टोरियल 5 को 5 4 3 2 1 ऐसे घटते घटते लिख डालेंगे। और यही इन बातों को समझाया गया। चलिए, उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आई होगी। अब इसको मैं मिटा रहा हूं और कुछ और चीजें यहां इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। जहां दिक्कत आई बताइएगा। मिटा लो इसको, लिखने के चक्कर मत पड़िए। मैंने कहा इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, नोट कर लीजिएगा। यहां तक मिटा रहा हूं अभी। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, या चलिए पहले यहां कर देता हूं थोड़ा पोर्शन, यहां करता हूं थोड़ा सा, इस पोर्शन में थोड़ा सा करता हूं मैं आपके लिए। nc2 क्या आ जाएगा, nc2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 n-1 फैक्टोरियल n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2 n-2 n-2 फैक्टोरियल कट जाएगा। क्या आ जाएगा यहां पर, n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये आ जाएगा। अब आपको समझ में आना चाहिए, एक पैटर्न यहां भी दिखाई पड़ना चाहिए आपको। क्या पैटर्न दिखना चाहिए कि जब nc0 था तो वैल्यू 1 आ गई, nc1 आ गया तो आ गया n अपॉन फैक्टोरियल 1, nc2 आ गया तो आ गया ये n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अगर हम nc3 लिखेंगे तो क्या आएगा, n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3। देखो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। सुनाई पड़ रहा है नहीं सुनाई पड़ रहा? ऐसे ही अगर nc4 होगा तो क्या लिखेंगे, n-1 n-2 n-3 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अगर यहां तक कोई नहीं समझ में आया पूछ ले, यहां तक किसी को नहीं समझ में आया बोले, सबको आ गया है। अब देखिए जरा, n-1 क्या होता है, ध्यान देंगे, nCn-1 तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-1 अपॉन n-1। तो इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, ये n फैक्टोरियल n-1 आ गया, यहां पर फैक्टोरियल n-1 है ही है, और ये आ गया फैक्टोरियल 1। तो ये कटने के बाद n अपॉन फैक्टोरियल 1 आ गया। तो अगर आप ध्यान दें तो जो nc1 की वैल्यू है, nc1 की वैल्यू n अपॉन फैक्टोरियल 1, वही nCn-1 की वैल्यू होती है। ऐसे ही nCn की वैल्यू फैक्टोरियल n अपॉन r की जगह n हो गया आपकी n-n। तो ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 क्या आ गया, 1 काहे की वैल्यू थी, यही तो आपकी nc0 की वैल्यू थी। nc0 की वैल्यू वही होती है जो ncn की वैल्यू होती है। तो ये सिमेट्री आपको दिखाई पड़नी चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैंने क्या समझाया बच्चों आपको, मैंने क्या समझाया आपको कि अगर a प्लस एक्स की पावर n को आपको एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंशन का ये कॉन्सेप्ट होता है। क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, nc0
ए की पावर n x की पावर 0, nc1 ए की पावर n माइनस 1 x की पावर 1, मतलब nc0 nc1 nc2 nc3 nc4 चलते जाइए कहां तक ncn तक, और साथ साथ ए की पावर घटाते जाइए, ए की पावर n, ए की पावर n माइनस 1, ए की पावर n माइनस 2, ए की पावर n माइनस 3, लास्ट में ए की पावर 0, और x की पावर बढ़ाते जाइए, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 डॉट 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 लास्ट में x की पावर n। तो इस तरह पावर एक की बढ़ती जा रही है, एक की घटती जा रही है, और nc0 की वैल्यू यहां से आप निकालना आ गया है, nc0 की वैल्यू 1, nc1 की वैल्यू n अपॉन फैक्टोरियल 1, nc2 की वैल्यू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, nc3 की वैल्यू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे ही nc4 की वैल्यू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4, ऐसे बढ़ते जाएंगे। और हमने ये भी देखा है कि ncn की वैल्यू जो होती है, ncn माइनस 1 की वैल्यू वही होती है n अपॉन फैक्टोरियल 1, वही जो nc1 की आई थी, ncn की वैल्यू वही होती है कितना 1 जो nc0 की आई थी। ये कुछ बातें आपको समझ में आनी चाहिए, उम्मीद है यहां तक की बात को समझ में आई होगी कि यहाँ nc1 nc2 की वैल्यू क्या है। यहां तक जिसको नहीं समझ में आया हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, काम चला हुआ गया ठीक है, कुछ नहीं आया हो बताए मुझको सर कुछ नहीं आया हो गया ऊपर से, अगर काम चला हुआ गया तो बस मेरा काम हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं समझाना मुझको। यहां पर आपको मैथमेटिकल टूल्स बता रहा हूं, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा के बता दिया मैंने, यहां तक अगर काम चलाओ भी आ गया तो मेरा काम चल जाएगा, आगे बढ़ा सकता हूं मैं आपको, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं हो तो बोल दो, अभी नहीं दिक्कत, अब दिक्कत आएगी तो जो मेरा वीडियो पड़ेगा उसको देख करके जो समस्या रहेगी बताइएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा रहा हूं, और अभी तक मैं चढ़ाई चढ़ रहा था, अब आपको उतार करके काम खत्म कर दे रहा हूं, और पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी, जहां नहीं आएगी बता दीजिएगा। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं पूरा पूरा, वही लास्ट वाला स्टेप छोड़ रहा हूं बस। अब जरा देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपसे, अब देखिए यहां पर इफ n is any positive, negative or positive, negative or fraction and x is any real number, any real number, then 1 प्लस x की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस x की पावर n। अब देखिए a की जगह मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, a की जगह अगर 1 ले लिया तो अब काम आपका आसान हो गया, इतना बड़ा नहीं बर्दाश्त करना है, जितना बड़ा बर्दाश्त करना था हम करा चुके हैं आपको। अगर a की जगह 1 हो गया, a की पावर n की पावर 1 की पावर n माइनस 1 की पावर n माइनस 2 या जो भी है, 1 की पावर चाहे जो रहे 1 ही होता है। तो अब क्या क्या आ गया, यहां पर देखो nc0 की वैल्यू 1 होती है ऑलरेडी, ये 1 हो ही गया, और किसी भी चीज की पावर 0 वो भी 1 होती है, कुल मिला के ये 1 आ गया, ध्यान रखना। अब nc1 की वैल्यू याद कीजिए n आई थी, a की जगह 1 हो गया तो 1 की पावर n माइनस 1 ये भी 1 हो गया, यहां केवल x की पावर 1 बच गया। nc2 की वैल्यू क्या आई थी याद करो, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहां पर ये फैक्टोरियल 1 कर सकते हैं आप, और ये आ गया x का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 हो गई है तो ये 1 हो गया x स्क्वायर। ऐसे ही n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x की पावर 3 प्लस डॉट 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 डॉट। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर 1 प्लस x की पावर n रहेगा तो उसका एक्सपेंशन ये होना चाहिए, ये क्या है 1 प्लस n बाई फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 ऑलरेडी 1 होता है, ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है, तो ये n x की पावर 1, अगला nc2 की जगह क्या आ गया n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x की पावर 3। अगला टर्म क्या आ जाएगा
अगला टर्म आना चाहिए समझ में। किसको किसको आ रहा है हाथ उठाइए। जिसको अगला टर्म समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए, हाँ उठाइए। अगला टर्म क्या हो जाएगा समझ में आ रहा है। हाँ जानवी बोलो बेटा, माइक ऑन करो जानवी। जानवी बताओ बेटा। n-1 n-2 n-3 upon factorial 4 x की पावर 4। हाँ वेरी गुड, एकदम समझ में आ गया आपको, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। सबको आ गया होगा मेरे समझ से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको, इस बड़े वाले को झेलने के बाद ये चीज हमको अब आसान लग रही होगी, बहुत आसान लग रही होगी। अब अगर इतना आसान लग गई है तो अब अंतिम बात बोल रहा हूं जो सबसे आसान लगेगी और हमारी बात खत्म हो जाएगी। अभी वीडियो ऑफ होगा, हम लोग फिर से ऑन करेंगे, फिर से जो है क्लास स्टार्ट करूंगा मैं और कुछ न्यूमेरिकल दिखाऊंगा इसी पर। और फिजिक्स में तो बहुत आसान यूज करना है मुझको, फिजिक्स में तो बहुत छोटी सी बात यूज करूंगा, जहां दिक्कत आई बताइएगा। अब इस बात को मैं खत्म करने जा रहा हूं, जहां दिक्कत आ जाएगी बता दिएगा सर ये बात नहीं समझ में आई। चलिए, इफ x is much less than 1 then ध्यान देंगे 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन ये होता है। लेकिन अगर x बहुत छोटा है 1 से, पॉइंट में है 0.001 या 0.0005, इस तरह बहुत छोटा है, x is very very less than 1 है, then higher power of x is neglected। हायर पावर ऑफ x इज निगलेक्टेड। हायर पावर निगलेक्ट हो जाएगी तो केवल यही पहला जो टर्म बचेगा, बाकी सब निगलेक्ट, स्क्वायर क्यूब पावर 4 सब निगलेक्ट। तो क्या आ गया 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर आ जाएगा 1 प्लस nx। कैसे आ गया ये, कैसे आ गया ये, क्योंकि फैक्टोरियल 1 1 होता ही है, x की पावर 1 मतलब x, तो सीधे सीधे आप ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस nx, इतना लिखना है आपको। और अगर यहां पर माइनस हो जाए बीच में तब सिमिलरली 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n है अगर, तो 1 माइनस nx। लेकिन ये कब यूज होंगे, ये कैसे डायरेक्ट हो जाएगा, ये कब डायरेक्ट हो जाएगा जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। और अगर बहुत लेस देन नहीं होगा तो इस तरह से आपको सीरीज आगे बढ़ानी पड़ेगी। यहां तक की बात अगर नहीं समझ में आई, कम समझ में आई, तो दोबारा पूछ लीजिए आप। यहां तक की बात अगर नहीं समझ में आई, कम समझ में आई, तो दोबारा पूछ लीजिए आप। जब ये 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx कैसे आया, एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा मैंने कहा, माइक ऑन रखिए, देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n था कितना, इतना था आपका ना, कितना था 1 प्लस n अपॉन फैक्टोरियल 1 x की पावर 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x क्यूब एंड सो ऑन। लेकिन मैंने कहा अगर x बहुत छोटा है, पॉइंट में है, जैसे अगर x की वैल्यू 0.001 है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.00001, बहुत कम हो गया। तो जो x अगर बहुत छोटा है 1 से, तो केवल x को रोकेंगे, स्क्वायर क्यूब और छोटी चीजों को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो केवल यही दो टर्म लेते हैं बस। फिजिक्स में आमतौर पर मैं यही यूज करूंगा। क्या रहेगा x 1 प्लस एक्स की पावर n, जहां x इज वेरी वेरी लेस देन 1, उसको हम सीधे 1 प्लस x लिख लेंगे। तो घबराइएगा नहीं कि कैसे करना, पूरा कर दिए। क्यों कर देंगे, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि हायर पावर छोड़ दीजिएगा। राइट, समझ में आ गया। किसने पूछा था, कौन नाम बोलो। हाँ समझ में आ गया बेटा, चलिए वेरी गुड। अब यहां तक समझ में आ गया। तो अब इतना समझने के बाद हम लोग इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, किन्हीं क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन पे हम अप्लाई कर रहे हैं, एक दो क्वेश्चन पे मैं अप्लाई करके दिखाता हूं आपको, और फिर कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं, करिएगा। जहां दिक्कत आई बताइएगा। मेरे समझ से ये समझ में आ गया होगा, और इसका स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा। ये आप अपने नोट्स में मैथमेटिकल टूल्स वाली पतली वाली कॉपी पे लिख लेंगे। राइट, बात समझ में आ गया। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं, इतना जो आप बर्दाश्त किए मुझको, इतना जो आप समझने का प्रयास किए, आपको करने को क्या मिला, आपको समझ में क्या आया, आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से उसको देखते हैं। तुरंत बात समझ में आ जाएगी आपको। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं और इसका
इसका मैं यूज करना शुरू कर रहा हूं, न्यूमेरिकल्स में यूज करना शुरू कर रहा हूं। इसको मिटा रहा हूं बच्चों, मिटा लो। चलिए, अब आपको ये आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो वीडियोस दोबारा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को सेंड कर दीजिएगा, और जहां दिक्कत आएगी वो बता दीजिएगा मुझको। आइए क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन इवेलुएट 1001 की पावर 1/3, इवेलुएट 1001 की पावर 1/3 अप टू 6 प्लेस ऑफ डेसिमल, 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये क्वेश्चन आ गया। अब आप देखिए 1001 की पावर 1/3 निकालना, अभी तक आपको कोई फार्मूला नहीं आता इसका। अब आपको जो मैंने सिखाया है बाइनोमियल थ्योरम, उसको लगाएंगे और आपको 6 प्लेस तक डेसिमल वैल्यू निकालनी आ जाएगी। कैसे? तो आइए दिखाता हूं मैं आपको। जहां नहीं समझ में आएगा वहां बता दीजिएगा सर ये बात नहीं समझ में आई। देखिए कितनी इजीली मैं समझाता चला जाऊंगा और बात समझ में आ जाएगी। चलिए सॉल्व कैसे कर रहा हूं। तो ये 1001 की पावर 1/3, इसको आप लिख सकते हैं 1000 + 1 की पावर 1/3। अब इसमें से अगर हम 1000 कॉमन ले लें तो 1000 जब कॉमन लेंगे तो इसकी पावर 1/3 आ जाएगी। इसका मतलब कुल मिला के यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ गया, 1000 चला गया, और यहाँ 1000 था ही नहीं, तो इसका मतलब 1000 से हमको भाग देना पड़ेगा, इसकी पावर 1/3। ये बात समझ में आ गई। हाँ बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोग सवाल लगा रहे थे 1001 की पावर 1/3, पावर 1/3 कैसे सॉल्व करते हैं और कहां तक 6 प्लेस ऑफ डेसिमल सॉल्व करना है। जिसको प्रॉब्लम आएगी तुरंत बोल देना सर नहीं समझ में आया, ठीक है। तो चलिए यहां देखिए 1000 कॉमन लेंगे तो जब कॉमन आएगा तो पूरे की पावर 1/3 है, तो 1000 की पावर भी 1/3 हो जाएगी। 1001 को 1000 + 1 लिखा हूं, 1000 जब कॉमन लेंगे तो पावर 1/3, 1000 की पावर 1/3 10 हो जाता है। ऐसा समझना चाहे तो समझ लेंगे इसको। 1000 आपने बाहर निकाला, इसकी पावर 1/3 हो गया, और यहां से 1000 चला गया, यहां 1 बच गया, यहां 1000 नहीं था तो यहां बटे में 1000 करना पड़ेगा मुझको, और पूरे की पावर 1/3। अगर इसमें से 1000 लेंगे तो इसकी पावर 1/3 लगेगा, इसकी पावर लगेगा। 1000 की पावर 1/3 10 हो गया, और ये इस फॉर्म में आ गया। अब आप देखेंगे 10 ये आ गया 1 + 0.001 पूरे की पावर 1/3 ये आ गया। तो 10 तो यहां ही है, ध्यान देंगे। अब ये 1 + x की पावर n टर्म में आ गया, बाइनोमियल थ्योरम 1 + x की पावर n, तो ये 10 रहने देंगे, और यहां पर बाइनोमियल थ्योरम लगा रहा हूं मैं। क्या था 1 + n इतना बटे फैक्टोरियल 1 और 0.001 की पावर 1 x की पावर 1। अगला क्या आ गया 1/3 × 1/3 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 0.001 की पावर 2 प्लस ... आगे भी मामला आपका जा सकता है, लेकिन यहाँ 2 पावर पर्याप्त है क्योंकि हमें दशमलव के 6 अंक तक ही निकालना है, तो यहाँ दशमलव का 6 अंक मिल जाएगा मुझको। उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ क्या फॉर्मूला लगाया मैंने 1 + x की पावर n, तो क्या आ गया 1 + n अपॉन फैक्टोरियल 1 x की पावर 1 प्लस n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर 2। अगर हमें 6 के बजाय और आगे भी ले जाना पड़ता, 9 प्लेस तक करना रहता, तो एक आध टर्म हम और लिख लेते। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको। कोई दिक्कत? माइक ऑन है, किसी कोई प्रॉब्लम होता तो भी सबका माइक ऑन है। हाँ देखिए यहाँ पर ये क्या था आपका, हाँ ठीक है ध्यान दे लीजिए, फिर सुन लीजिए, दिख तो रहा है ना। हाँ देखिए 1001 की पावर 1/3, 1001 की पावर 1/3 है, इसको हम लिख सकते हैं 1000 + 1, 1001 है, इसकी पावर 1/3। जब 1000 कॉमन लेंगे तो इसकी पावर 1/3 होगा, 1000 की पावर 1/3, और अंदर क्या आ गया 1, यहाँ 1 बच गया, और यहाँ 1/1000 पूरे की पावर 1/3। जो स्टेप नहीं आएगा बोल देना कि नहीं आया, ये स्टेप आ गया
अब इसके बाद 1000 की पावर 1/10 10 होता है, क्योंकि 10 × 10 × 10 1000, इसकी पावर 1/3 माने 10, और ये इस रूप में लिख दिया गया है। 1/1000 को 0.001 की पावर 1/3 लिखेंगे। अब देखिए ये 1 है, ये 0.001 है, बहुत कम, तो 1 + x की पावर n, यही तो बायनॉमियल थ्योरम बन गया। 1 + x की पावर n, और कहां तक जाना है मुझको? 6 प्लेस तक। तो दशमलव का 3 अंक है, स्क्वायर करेंगे, अपने आप 6 प्लेस मिलने वाला है मुझको। तो इसको एक्सप्लेन कर दिए। एक्सप्लेन कैसे किए? बायनॉमियल थ्योरम से। बायनॉमियल थ्योरम में क्या बताए थे? 1 + x की पावर n, 1 + n/(1) x की पावर 1, n-1/(2) x का स्क्वायर, n-1 n-2/(3) x का क्यूब। तो हमको केवल स्क्वायर तक ही जाना था, क्योंकि 6 प्लेस ही चाहिए मुझको। अब ये समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर। क्लियर? यस सर। अभी भी किसी को डाउट हो पूछ लो, अभी भी किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। चलिए, अगर नहीं डाउट है, अब हम बढ़ा रहे हैं आगे। ये 10, ये 1 + फैक्टोरियल 1 होता है 0.001 की पावर 3 प्लस, यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/3 है, ये -2/3 आ जाएगा, कुल मिला के -2/3 × 3 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 × 0.0000001, 6 अंक पर 0। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 10, ये 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.00333 करता जाएगा, ऐसे 6 अंक लिख लिए, माइनस ये कितना आ गया 0.0000001/9, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 10 × 1 + 0.0000333 माइनस 0.00000 फिर 0 और अब 111 इस रूप में आता जाएगा। इसको जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 × अब इसको जोड़ करके इसको घटा के देख लेना, इसको जोड़ोगे इसको घटाओगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.000 इस रूप में आ जाएगी, 332 इस रूप में आएगा। और इसको अगर आप लोग 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 10.000332, दैट्स व्हाट आंसर। इस रूप में उत्तर आ जाएगा। तो आपने देखा कि यहां पर मैंने बायनॉमियल थ्योरम यूज किया स्क्वायर तक का, और ये हमने सारी वैल्यू सॉल्व कर दी। और इस तरह की चीजें आपको कैसे निकालनी है बायनॉमियल थ्योरम से, ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब जरा देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको 2-3 भेज दूंगा। आपके क्वेश्चन अगर अटक रहे होंगे तो मुझे बताइएगा, उसको मैं सॉल्व करके आपको पीडीएफ भेजूंगा। तो इसके आगे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उसको लगाइएगा, वीडियो दोबारा देखिएगा। कोई समस्या रहती है मैं कल फिर बात करूंगा इस पर कि क्वेश्चन लग गए कि नहीं लग गए। जिसके लग गए होंगे बड़ी अच्छी बात है, नहीं लग गए होंगे तो कल पहले क्वेश्चन लगवाऊंगा, तब मैं अगले टॉपिक पढ़ूंगा। मैथमेटिकल टूल्स का ये थोड़ा टफ प्रोसेस था, जहां नहीं समझ में आया होगा दोबारा जरूर पूछिएगा, सवाल लगाने का प्रयास कीजिएगा। लगा लेंगे तो औरों से आप थोड़ा सा और आगे हो जाएंगे। अवॉइड कर देंगे तो रटना लगेगा, तो रटिएगा नहीं, सीखिएगा। जहां दिक्कत आएगी हम मदद करेंगे आपको। तो कुछ और कहना है किसी को? किसी को कुछ और कहना है? इसमें कुछ और पूछना है, कोई स्टेप नहीं? तो आपको क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन लगाइएगा, जहां दिक्कत आएगी वहां बताइएगा, और विश्वास कीजिए कि आप लगा ले जाएंगे, बड़े अच्छे से लगा ले जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और जहां दिक्कत आई वहां बताइएगा, और क्वेश्चन मैं भेज रहा हूं, लगाइए, पूछिए और सॉल्व करके ग्रुप में डाल दीजिएगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो, कोई टेंशन मत लीजिएगा। ग्रुप में डालिएगा, घबराइएगा नहीं, जो सही रहेगा बता दूंगा, अच्छा लगा लेंगे गुड़ दे दूंगा, नहीं अच्छा लगेगा सुधार दूंगा आपके लिए मैं। चलिए करके दिखाएंगे आप हमको, ऐसा विश्वास है। आज की क्लास ओवर करता हूं मैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड नाइट।